हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मखनी, जो कि अक्सर हम रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं। पर आप इसे घर पे बना सकते हैं बिना बाहर की क्रीम और बिना काजू के, बिल्कुल घर के बेसिक से मसालों से। ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी पनीर मखनी बन के तैयार होगा। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 बड़े टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल लाल टमाटर होने चाहिए। उसे हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। और 6 से 7 हमने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है। तो ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं है, तो हमने 6 से 7 लिया है। अगर आपकी हरी मिर्च तीखी है तो आप उसमें कम डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने 13 से 14 लहसुन की कली ले ली है, उसका छिलका उतार लिया है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को हमें पीस लेना है, तो थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट हम इसका बना के एक साथ साइड में रखेंगे। और अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे हमने तेल लिया है और 1 टीस्पून बटर और 1/3 टीस्पून इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, इससे कलर अच्छा आता है। और इसमें अब हम पनीर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम पनीर लिया है। इसे इस तरीके से हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे हमें इस तरीके से पनीर को फ्राई करना है। एक साइड पहले अच्छे से हम इसे फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम पनीर को फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। और इस तरीके से देखिए, इसके बाद हम इसे निकाल के एक साइड में रख लेंगे। तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून तेल ले लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें बटर डाल देंगे, 3 से 4 लौंग डाल देंगे, 2 छोटी इलायची और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम क्रैक होने देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो 2 प्याज हमने लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे प्याज को कलर चेंज होने तक हमें फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसका अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो देखिए, जब इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आने लगा है तो हम इसमें टमाटर जो हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो बस जैसे ही हल्का सा प्याज का कलर चेंज होगा हम उसमें टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन जो पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम धनिया का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब सारे पाउडर मसाले को एक बार अच्छे से हम चला देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने भूना है ताकि इसका जो तेल है वो मसाले से अलग होने लगे। और यहाँ पे हमने हाफ़ टीस्पून रेगुलर वाली जो तीखी मिर्च होती है वो भी डाला है। अगर आपका ज़्यादा ग्रेवी तीखा है तो आप नहीं डालें। और उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इस तरीके से मसाले को 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल के गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और मसाले को अच्छे से पकने देंगे। तो इस मसाले को हमें कम से कम 6 से 7 मिनट तक पकाना है। तो बीच में एक बार हम इसे खोल के चलाएँगे। तो देखिए, तेल अलग होने लगा है, तो एक बार हम मसाले को अच्छे से चला देंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि मसाले सटे नहीं, पर टमाटर को हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना है। तो देखिए, एक बार अच्छे से चलाने के बाद अब हमने फिर से गैस का फ्लेम लो कर दिया और लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट तक और छोड़ दिया। तो देख सकते हैं, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, दानेदार सा मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है और तेल भी अलग होने लगा है। तो अब हम मसाले को इतना भूनेंगे। तो देखिए, 2 से 3 मिनट तक और हमने भून लिया था और मसाले में से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें घर की जो मलाई होती है 2 टेबल स्पून वो हमने लिया था। इस तरीके से थोड़ा सा दूध दे के जार में हमने उसे पीस लिया था, तो वो हम डाल देंगे। तो बाहर की जो क्रीम होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्रेश मलाई डाल सकते हैं। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मार्केट वाली क्रीम हमेशा घर में अवेलेबल नहीं रहती है, तो आप घर के जो दूध में फ्रेश मलाई होता है उससे आप बहुत अच्छा क्रीम बना के इस तरीके से डाल सकते हैं। तो देखिए, उसे भी हमने डाल के 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला दिया। उसके बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हमने इसे चला लिया। अब हम इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। तो हाफ़ टीस्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हल्का सा हाथों से क्रश करते हुए डाल देंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है पनीर मखनी में। तो ये चीनी ही टमाटर के खट्टेपन को और हरी मिर्च के जो ये तीखा होता है उसको बैलेंस करता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इस तरीके से इसे चलाते हुए मिक्स करके भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे।
तो यहाँ पे हम आधा कप के करीब पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो ग्रेवी होती है पनीर की वो थोड़ी गाढ़ी साइड की होती है। तो बस इतना पानी डाल देंगे ताकि जो हम पनीर को पकने के लिए छोड़े तो वो सटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने आधा कप के करीब पानी डाल दिया, उसे अच्छे से मिक्स कर दिया और अब ढक देंगे और ढक के गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट पकने के लिए। इस तरीके से जो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है और पनीर को हमने ज़्यादा फ्राई भी नहीं किया था, तो पनीर हमारा हार्ड भी नहीं हुआ था, तो बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला ये पनीर बन के तैयार होता है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद एक बार हमने इसे खोल लिया है, तो देखिए पनीर भी हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट सा बन के तैयार हो चुका है। तो बस अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने घर की जो मलाई होती है उसे पीस लिया था जार में डाल के 2 टेबल स्पून दूध के साथ। तो देखिए ये फ्रेश क्रीम बन गया है, तो वो हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के 2 मिनट के लिए और हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए 2 मिनट के बाद कितना शानदार सा खुशबूदार सा पनीर हमारा मखनी बन के तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल घर के बेसिक से मसालों से आप रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी बना सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर से इस पनीर मखनी की रेसिपी को ट्राई करें, जो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी घर में बन के तैयार होता है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।